Prenatal Nutrition by Dr. Sudha Agarwal, Chemistry Department, PPN College, Kanpur. Healthy mom and healthy baby is the theme of the presentation. Prenatal stage is 0 to 280 days. Development of the spine, skull, and brain starts in the first few weeks of pregnancy. Folic acid is a critical vitamin that helps in preventing spina bifida, neural tube defect, and other life-threatening birth defects. For the neurological development of the fetus, protein, polyunsaturated fatty acids, along with iron are vital. Official data shows that only 30% of mothers consumed iron and folic acid for 100 days or more during pregnancy. Studies have shown anemic mothers have children with lower mental score. Students 0 से लेकर 280 दिन तक गर्भवती माताओं की जो गर्भावस्था की होती है वो 0 से 280 दिन तक होती है। इसमें शुरू के 2 वीक में एम्ब्रियो से बच्चे का फोर ब्रेन और मेंटल डेवलपमेंट और ये देखिए स्पाइन का डेवलपमेंट और न्यूरल डेवलपमेंट होता है। इसके लिए बच्चे को प्रोटीन और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और आयरन की जरूरत होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है माताओं के अंदर तो बच्चों का मेंटल लेवल कम हो सकता है, इसलिए इस स्टेज की बहुत इम्पोर्टेंस होती है और उसमें माताओं के पोषण की विशेष महत्व होता है। During pregnancy, your eating habits affect your baby. Your baby depends on good nutrition for growth and development. Making healthy food choices and having a balanced diet during pregnancy will help prepare your baby for lifelong health. गर्भवती माता को गर्भ अवस्था के दौरान अच्छी खाने की आदतें और बैलेंस डाइट खाने से उसके बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रॉपर होती है। इसलिए इस अवस्था के दौरान गर्भवती माता को स्वस्थ या पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिससे कि उसका जो बच्चा हो उसको जीवन पर्यंत स्वस्थ रहे। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ए हेल्दी बेबी, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हेल्दी बेबी के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे कि उसका निर्माण होगा वो क्या है, वो है प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ऊपर देखिए जो ये ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है ऑयल, फैट एंड शुगर, दिस शुड बी टेकन ओकेजनली। ये इनको हमको रोज के खाने में ज्यादा कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमारा प्रोटीन का, फलों का, सब्जियों का और दूध दही का और होल ग्रेन्स का होना चाहिए। वैसे it is always important to eat a balanced diet, and it is even more important when you are pregnant because what you eat is the main source of nutrients for you. So when you are pregnant, it is important for you to increase the amounts of food you eat with nutrients. Most women can meet their increased needs with a healthy diet that includes plenty of fruits, vegetables, whole grains, and proteins. According to the American College of Obstetricians and Gynecologists, you should try to eat a variety of foods from these basic food groups. If you do, you are likely to get all the nutrients you need for a healthy baby. वैसे तो बैलेंस डाइट खाना हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन इसका अधिक महत्व हो जाता है जब माता गर्भवती होती है, तब हमको बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खाना
जो खाना चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए। इसलिए उस समय जो खाना खाया जाता है, माँ जो खाना खाए वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होना चाहिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से हमको इस समय जो खाना खाना चाहिए उसमें हमेशा प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व में कैल्शियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। इससे मजबूत हड्डियां बनती हैं, दांत बनते हैं। और मेन सोर्सेज इंक्लूड, कैल्शियम हमको कहाँ से मिलता है? कैल्शियम मिलने के मेन सोर्सेज, प्रमुख स्रोत हैं मिल्क, चीज, योगर्ट एंड सार्डाइन्स। 1000 मिलीग्राम कैल्शियम एक दिन में जरूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज लेना चाहिए। आयरन, आयरन दूसरा पोषक तत्व है जो कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं का के द्वारा में उपस्थित होता है और ऑक्सीजन को बॉडी में संचारित करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं रेड मीट, ड्राइड बीन्स, सूखी हुई फलियां, मटर और आयरन से भरे हुए सीरियल्स। प्रेगनेंसी के दौरान 27 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। विटामिन ए, यू नीड दिस विटामिन फॉर हेल्दी स्किन। इस विटामिन की हमको जरूरत होती है स्वस्थ त्वचा के लिए, सही आईसाइट, दृष्टि के लिए, एंड बोन ग्रोथ और उचित हड्डियों के लिए, उचित मजबूत हड्डियों के लिए जरूरत होती है। ये हमको मिलता है गाजर से, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है और स्वीट पोटैटोज से मिलता है। और एक दिन में एक गर्भवती औरत को 770 मिलीग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन सी प्रमोट्स हेल्दी गम्स, teeth and bones and helps your body to absorb iron. Good sources include citrus fruit, broccoli, tomatoes and strawberries. During pregnancy you need 85 milligram daily. विटामिन सी की गर्भवती स्त्री को ज्यादा आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि विटामिन सी के बगैर हम जो हमारा शरीर है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। विटामिन सी हमारे शरीर में मसूड़ों को, दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसके प्रमुख स्रोत हैं सिट्रस फ्रूट, नींबू, संतरा जैसे फल, ब्रोकली, टमाटर और स्ट्रॉबेरीज। एक गर्भवती स्त्री को एक दिन में 85 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। Vitamin D aids your body in the absorption of calcium to build your baby's bones and teeth. Sources include exposure to sunlight, fortified milk, and fatty fish such as salmon. During pregnancy, you need 600 international units daily. विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक गर्भवती स्त्री को बच्चे की मजबूत हड्डी और दांत के लिए विटामिन डी की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है और ये अधिकतर हमको मिलता है धूप में बैठने से या दूध पीने से और फैटी फिश खाने से, फिश मोस्टली साल्मन फिश खाने से। प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की आवश्यकता होती है विटामिन डी। विटामिन सी helps form red blood cells and helps your body use protein, fat and carbohydrate. विटामिन B6 जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक होता है और इसकी सहायता से जो शरीर है वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। अगर विटामिन B6 की कमी होगी तो जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट खाया हुआ है
उसका हमारा शरीर ठीक से उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए एक गर्भवती महिला के लिए विटामिन B6 बहुत जरूरी है। इसकी 1.9 मिलीग्राम डेली जरूरत होती है और इसके प्रमुख सोर्सेज जो हैं वो हैं केला, होल ग्रेन सीरियल्स यानी अनाज, गेहूं, चना, लिवर एंड पोर्क। Vitamin B12, this also helps form red blood cells and maintains your nervous system. Vitamin B12 भी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और हमारे तंत्र को मजबूत रखता है। इसलिए यू कैन फाइंड दिस विटामिन ओनली इन एनिमल प्रोडक्ट्स। इस विटामिन की खास बात यह है कि केवल एनिमल प्रोडक्ट में ही पाया जाता है, सब्जियों वगैरह में नहीं पाया जाता है। इसलिए उसका शाकाहारी के लिए मुख्य सोर्स जो है वो दूध है और मांसाहारी को ये लिवर, मीट, फिश, पोल्ट्री से भी मिल सकता है और दूध से भी मिल सकता है। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को 2.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की डेली जरूरत होती है। फोलेट को हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। ये एक बी विटामिन है, इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रोटीन, जो कि खून को और प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर इसकी कमी होती है तो बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे का मेंटल स्कोर कम हो सकता है। इसलिए इस विटामिन को लेना बहुत जरूरी है। इस विटामिन की करीब 400 मिलीग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरत होती है, जबकि गर्भवती महिला को करीब 600 माइक्रोग्राम डेली दिया जाना चाहिए। इसके प्रमुख सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑरेंज जूसेस, बीन्स, पीस एंड लेंटिल्स और ड्राई फ्रूट्स इसके प्रमुख सोर्सेज हैं। इस तरीके से आपने देखा कि डेली जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो एक गर्भवती महिला के लिए 100 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन, 60 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड और 27 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आयरन, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम और 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन विटामिन डी और विटामिन सी 85 माइक्रोग्राम पर डे, आयोडीन 220 माइक्रोग्राम पर डे और DHA 200 microgram per day. These are the essential nutrients which must be given to a pregnant lady. Prenatal vitamin. Prenatal vitamin contains folic acid, DHA and iron. Even if you eat a balanced diet, you can still miss out on essential nutrients. A prenatal vitamin, ideally started 3 months before you get pregnant, is recommended to make sure you get all the nutrients daily needed for a healthy pregnancy. Some medical professionals recommend women still take prenatal vitamins while breastfeeding. यद्यपि एक गर्भवती महिला बैलेंस डाइट खाती है, फिर भी उसके भोजन में कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। वो कमी ना हो इसलिए डॉक्टर्स ने प्रीनेटल विटामिन बनाया है, जिसमें कि फोलिक एसिड, DHA एंड आयरन होता है और वो एक गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि 3 महीने पहले उसको खाना चाहिए और उसको पूरी प्रेगनेंसी भर उस विटामिन को खाना चाहिए। और कुछ मेडिकल प्रोफेशनल तो ये भी कहते हैं कि उसको जब तक बच्चे को दूध पिलाती है माता, तब तक प्रीनेटल विटामिन को जरूर लेना चाहिए। इससे बच्चे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरीज डू ए प्रेग्नेंट वुमेन नीड? हम लोगों में ये बात चलती है कि प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिला है, वो उसको कितना खाना खाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि गर्भवती महिला को 2 लोगों के बराबर खाना खाना चाहिए, लेकिन एक गर्भवती महिला को उचित मात्रा में खाना खाना चाहिए, जिससे कि उसके बच्चे का विकास
ठीक से हो सके। पूरी प्रेगनेंसी को अगर हम तीन महीनों में डिवाइड कर लें तो हम कहेंगे पहले 3 महीनों में नो एक्स्ट्रा कैलोरीज नीडेड। सेकेंड, जो दूसरे 3 महीने हैं मीन्स 4th, 5th एंड 6th मंथ में उसको 300 से लेके 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा लेनी चाहिए फॉर द राइट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको 450 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी चाहिए because this time baby needs more food product for the development of the body. Daily calories should be around 2200 to 2500 calories per day. These extra calories should come from nutritious foods such as lean meat, low fat dairy products, fruits, vegetables and whole grains. Daily जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो सब न्यूट्रिशियस फूड से ही हमको अपना पूरा करना चाहिए। वो तले भुने भोजन को खा करके पूरा नहीं करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा खाने की नीड है उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा फल हो, सब्जियां हो, होल ग्रेन्स हो और डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। Why do I have food cravings? गर्भावस्था के दौरान माताओं को कुछ विशेष चीजें खाने की इच्छा होने लगती है। कभी उनको मिठाई खाने का मन होता है तो कभी उनको अचार चटनी खाने का मन होता है। रिसर्च ये बताती है कि फूड क्रेविंग, ये जो खाने की इच्छा है, वो हार्मोन्स से रिलेटेड होती है, क्योंकि इस समय गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है। This can make you sensitive to smells and tastes, which can cause cravings. और इसके कारण उनमें स्मेल और टेस्ट के प्रति ज्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण उन्हें खाने की इच्छा होती है। कुछ अच्छी महक आई तो खाने की इच्छा एकदम अचानक होने लगी। तो टू सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स, अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो फूड जो खाना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग सेफ फूड इन स्मॉल अमाउंट, कुछ भी खाइए लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में खाना चाहिए, कम कम मात्रा में खाना चाहिए। जो भी खाने की इच्छा है उसको कम मात्रा में। जैसे अगर इफ यू आर क्रेविंग फॉर स्पाइस, अगर हमें अचार खाने की इच्छा हो रही है तो हमें उसकी जगह चटनी खा लेनी चाहिए। मिठाई खाने की इच्छा हो रही है तो फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए गर्भवती महिला को। अगर क्रंची नट्स खाने की इच्छा हो रही है तो उसकी जगह वो गाजर खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। अगर कैंडी खाने की इच्छा हो रही है तो ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। सोडा, लाइम सोडा पीने की इच्छा हो रही है तो वाटर में लेमन डाल करके पिया जा सकता है, जिससे कि फूड क्रेविंग को कंट्रोल किया जा सकता है। गर्भवती महिला में मॉर्निंग सिकनेस एंड हार्ट बर्न। गर्भवती महिला में एक दूसरा सिम्टम आता है जिसमें कि मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह कमजोरी महसूस होती है, नौजिया फील होता है, उल्टी आने लगती है और हार्ट बर्न, ऊपर सीने में ऊपर की तरफ जलन होने लगती है। दिस इज कॉल्ड एज मॉर्निंग सिकनेस। इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। मॉर्निंग सिकनेस इज नौजिया, इसमें जी मिसलाता है, ऑफन विद वोमिटिंग, उल्टी आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। This usually happens because of increased hormones in your body. ये भी गर्भवती महिला के शरीर में अधिक हार्मोन के कारण होता है। ये पहले शुरू की प्रेगनेंसी के दौरान, शुरू के 20 सप्ताह में ज्यादा होता है। एक गर्भवती महिला को अपनी मॉर्निंग सिकनेस से किस तरीके से, मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें लिखा गया है कि इस ईट स्मॉल मील्स टू कीप फूड इन योर स्टमक। थोड़ा थोड़ा खाना खाएं जिससे कि पेट कभी खाली ना रहे। पेट खाली रहने से उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं। और खुली हवा में बैठें, ज़्यादा महकदार कमरों में ना बैठें। जब भी अपने सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले थोड़ा हल्का फुल्का कुछ भी जरूर खा लें। ईट जिंजर एंड लेमन, जिंजर और अदरक और नींबू जरूर लें जिससे कि आपका पेट ठीक रहे। और
पानी भी जो पिए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिए, जिससे आपको कम से कम नौजिया फील होगा। और आयरन पिल्स को हमेशा, जब जो आयरन की गोलियां आपको दी हैं डॉक्टर ने, वो हमेशा रात को सोते समय लें। क्या ना करें गर्भवती महिला? कभी भी खाना खाना ना छोड़ें। अगर खाना नहीं खाते बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा खाएं। खाना खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं। स्पाइसी फूड ना खाएं, जिससे कि उसको पचाने में ज्यादा शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए स्पाइसी फूड ना खाएं। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, पानी पीना ना भूलें, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए बॉडी में। अगर इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि नौजिया या उल्टी की फीलिंग कम से कम आएगी। पेट खाली ना रहे, हर समय थोड़ा थोड़ा खाएं। एसोसिएटेड रिस्क, गर्भावस्था के दौरान क्या क्या समस्याएं आती है? बस, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कभी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नेवर सेफ। प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल सुरक्षित नहीं होता। उसको लेने से बच्चे के अंदर एक सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, जिसको कहा जाता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से बच्चे के अंदर क्या क्या कमी आ सकती है? ये लो बर्थ वेट बेबीज, बच्चे का वजन बहुत कम हो सकता है। इन्फेंट फीडिंग एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम, बच्चे के अंदर खाना और सोने की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, वो चीजों पर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लाइक अटेंशन एंड लर्निंग डिसऑर्डर, उस चीजों पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकता है, उसको चीजों जल्दी लर्न करने में दिक्कत आ सकती है। लाइफ लॉन्ग मेडिकल प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ उसको समस्या पूरे जीवन में बनी रह सकती है। इसलिए एवरीथिंग यू ड्रिंक योर बेबी ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग एल्कोहल प्रिवेंट्स योर बेबीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी गर्भवती महिला पीती है वही उसका बच्चा भी पीता है, इसलिए अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल पीने से आपके बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता है, और उसको जीवन पर्यंत फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। Hypertension is another risk during pregnancy. Hypertensive disorders are classified as, हाइपरटेंशन दो प्रकार का हो सकता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन, अगर गर्भवती महिला को पहले से ही टेंशन, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, पहले ही हो, या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गर्भावस्था के दौरान शुरू के 15-16 वीक्स में उसको ब्लड प्रेशर हाई रहने की शिकायत हो गई। और chronic hypertension is differentiated from gestational hypertension। chronic और gestational में ये अंतर है कि chronic पहले से होता है और gestational शुरू के 20 हफ्तों में ही हो जाता है। प्रीक्लेम्पसिया, प्रीक्लेम्पसिया जिन गर्भवती माताओं को हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, उनके साथ उनके यूरिन में प्रोटीन और यूरिया आने लगता है, क्रेटिनिन आने लगता है, इसको प्रीक्लेम्पसिया कहते हैं। इससे इससे ये शुरू के 20 हफ्तों में होता है। 20 हफ्ते के बाद उसमें एंड ऑर्गन डैमेज यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, लिवर का फंक्शन इम्पेयर हो जाए, या किडनी ठीक से काम ना करे, या फेफड़े ठीक से काम ना करें, इस तरीके के सिम्टम आ जाते हैं। क्रॉनिक हाइपरटेंशन प्लस सुपर इम्पोज्ड प्रीक्लेम्पसिया, इसमें और ज्यादा समस्या हो जाती है। इसमें प्रोटीन यूरिया और अदर चीजें जो हैं वो हाइपरटेंशन के साथ वो भी आने लगता है कि प्रोटीन आ रहा है यूरिन में और यूरिया आ रहा है, इससे माता को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम कहते हैं हेल्प सिंड्रोम। सीवियर प्रीक्लेम्पसिया है वो हेल्प सिंड्रोम कहलाता है। हेल्प मीन्स हीमोलिसिस, ई मीन्स एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और लो प्लेटलेट। इनमें ये 3 प्रॉब्लम आ जाती है कि ब्लड में अपने आप ब्लड की सेल्स टूटने लगती हैं,
और लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर गर्भावस्था में नहीं होना चाहिए। डायबिटीज एक समस्या है। डायबिटीज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग। अगर गर्भवती महिला को डायबिटीज होती है, पहले से होती है या प्रेगनेंसी के दौरान क्रिएट हो जाती है, तो उससे इन चीजों के रिस्क की समस्या और बढ़ सकती है। उनमें फिर ब्लड प्रेशर भी डेवलप हो सकता है, उनमें फीटल मैक्रोसोमिया हो जाता है, फीटल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है फीटस का, और नीड फॉर सिजेरियन सेक्शन। और जिन महिलाओं को डायबिटीज होती है उनके फिर बच्चा ऑपरेशन के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए हमको शुगर पे नियंत्रण रखना चाहिए। पाइलोनेफ्राइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कभी कभी माओ को बैक्टीरियूरिया हो जाता है, जिससे कि उनमें इंसिडेंस ऑफ, तो पाइलोनेफ्राइटिस जो है इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग। उससे ये रिस्क बढ़ जाते हैं। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो बच्चे की थैली होती है जिसमें बच्चा रहता है, वो जल्दी वो रप्चर हो सकती है। प्री टर्म लेबर, पहले से ही बच्चा पैदा, मतलब बच्चा अपने समय से पहले पैदा हो सकता है, और बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, उसमें सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। तो पाइलोनेफ्राइटिस के कारण माताओं को जो है यूटीआई इन्फेक्शन उनमें बार बार होता है, यूरिन में बैक्टीरिया पाया जाता है। तो पाइलोनेफ्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन, पाइलोनेफ्राइटिस ही मोस्ट कॉमन ऐसी डिजीज है जिसके कारण माताओं को प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इसलिए हमको उस समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। जेनेटल ट्रैक एबनॉर्मेलिटीज, कुछ माताओं में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होती है यूट्रस की और सर्विक्स की, तो जिनमें ये प्रॉब्लम होती है उनको क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी तीसरा महीना पूरा होने के बाद एबॉर्शन हो जाता है। फीटल मेल प्रेजेंटेशन, बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता है, या उनमें प्री टर्म डिलीवरी होती है, समय पूरा होने से पहले बच्चा पैदा हो जाता है। डिसफंक्शनल लेबर, उनमें क्या कहते हैं, जो बच्चे के समय जो डिसफंक्शनल लेबर हो जाते हैं और सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी ऑपरेशन के द्वारा ही डिलीवरी उनमें हो सकती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स एक समस्या है, जिसमें यूट्रस में वो हो जाते हैं, गांठें हो जाती है, सिस्ट हो जाता है, तो उसके कारण प्लेसेंटा में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, रिकरेंट और बार बार एबॉर्शन हो सकता है। Fibroids may grow rapidly or degenerate during pregnancy. Degeneration often causes severe pain and peritoneal sign. Fibroid कभी कभी गर्भावस्था के दौरान बहुत तेजी से बढ़ते हैं, कभी वो घट जाते हैं। फाइब्रॉइड के कारण दर्द भी हो सकता है गर्भवती महिलाओं के। These are the structural abnormalities of the uterus और cervical insufficiency। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के कारण बच्चे का समय से पहले पैदा होना ज्यादा इसका मुख्य कारण है। रिस्क ऑफ सर्वाइकल इनसफिशिएंसी इज हायर इन वुमेन हु हैव हैड लेस्टेशंस और इंजरी। इसमें ज्यादा सर्वाइकल इनसफिशिएंसी उन महिलाओं को होती है जिनके पहले बच्चा हो चुका है किसी ऑपरेशन के द्वारा। मैटरनल एज, गर्भावस्था के दौरान स्त्री की उम्र क्या है इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। अगर स्त्री की उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है तो उसमें प्री क्लेम्सिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और उसमें सिजेरियन बेबी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके प्लेसेंटा का ठीक से एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटल जो जिसको कहते हैं बच्चे की नाल, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इससे बच्चे के डेवलपमेंट में काफी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बच्चे, स्त्री की उम्र बच्चा पैदा करने के लिए हमेशा
35 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। These women are also more likely to have pre-existing diabetes. जिनकी उम्र 35 वर्ष से ऊपर हो जाती है उनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज भी होने की काफी संभावनाएं रहती हैं कि उनको पहले से क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, और रिस्क ऑफ फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, उनमें बच्चों को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी इनके बच्चों में होने की काफी संभावना बढ़ जाती है जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है। इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग शुड बी ऑफर्ड। जेनेटिक, ऐसी माताओं की जेनेटिक टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। वेट गेन, वेट गेन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब भी डॉक्टर के पास जाती है गर्भवती महिलाएं तो डॉक्टर पहले ही महीने से उनका वेट लेती है कि वेट गेन, जो वेट जितना बढ़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सूचक है। वो ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। गर्भावस्था के दौरान गेनिंग टू मच और टू लिटिल वेट कैन कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम्स। ज्यादा ज्यादा वेट का बढ़ जाना या बहुत कम वेट का बढ़ना दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर बोथ यू एंड योर बेबी। उसमें माता, गर्भवती माता के लिए भी प्रॉब्लम है और उसके बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जस्ट बिकॉज यू आर ईटिंग फॉर टू डज नॉट मीन यू शुड ईट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फूड। कि हमको 2 लोगों के बराबर का खाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुगना खाना खाएं। इफ यू आर ए हेल्दी वेट बिफोर योर प्रेगनेंसी, अगर आपका खुद का वेट, भार, आप स्वस्थ हैं तो प्रेगनेंसी के पहले, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान केवल 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज ही खाना है और वेट गेन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर माता अंडर वेट है तो उसका वेट गेन 28 से 40 पाउंड हो सकता है। अगर माता हेल्दी है तो उसका वेट 25 से 35 पाउंड बढ़ना चाहिए। अगर माता ओवरवेट है, गर्भावस्था में स्त्री ओवरवेट है, तो उसका वेट केवल 15 से 25 पाउंड तक ही होना चाहिए। और अगर वो ओबीज है, बहुत मोटों में आते हैं, तो उनका वेट केवल 11 से 20 पाउंड ही बढ़ना चाहिए। ऐसा IOM गाइडलाइंस द्वारा बताया गया है। मैटरनल हाइट, अगर माता की लंबाई कम है तो वुमेन मोर लाइकली टू हैव ए स्मॉल स्ट्रक्चर विच कैन लीड टू डिस्टोसिया। जिन माताओं की हाइट कम होती है तो उनकी पेल्विक बोन छोटी होती है, तो उसमें बच्चे की डेवलपमेंट थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है। उसको शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है या फीटो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है। फॉर शॉर्ट वुमेन, छोटी, जिनकी हाइट छोटी है, उनके लिए प्री टर्म लेबर यानी कि समय से पहले बच्चा पैदा होना एंड इंट्राउटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और ऑल्सो मोर लाइकली। These are the questions and answers. What you learned from this chapter, you must do these answers after finishing your chapter. Thank you.